हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अबे चौहान। अभय चौहान। आपका क्या नाम हुआ? आशीष जायसवाल। आपका? इखलाक अहमद। तो ये बताइए चौहान जी, आपके पास आते हैं कि मिल्कीपुर में जो पहले विधायक थे अब वो सांसद बन गए हैं, जनता ने बहुत प्यार दिया उनको, अच्छी बात है, जो विकास करे उसको देना चाहिए। तो उनका जो पुराने कार्यकाल की अगर बात करें तो किस हिसाब का उनके काम रहे हैं, रोड वगैरह, स्कूल वगैरह और भी तमाम चीज़ें जो जनता के मुद्दे होते हैं वो कैसे थे, उन्होंने क्या विकास का दावा करके चुनाव उन्होंने जीता है? नहीं, जो उसने दावा किया था उसमें खरे नहीं उतरे हैं। नहीं उतरे खरे। खरे नहीं उतरे हैं। विकास के नाम पर यहाँ जैसे कोई जीतने के बाद, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो चाहे सपा का हो, मरने पर इन्हीं दो लोगों का हक है यहाँ पर आने का। सपा तो है नहीं और बसपा तो ना, यहाँ सपा वाले आते हैं ना ही भाजपा वाले। हमने उससे पहले गौरव ठाकुर को जिताया था, उनसे भी जनता संतुष्ट नहीं थी तो उनको हराया, उसके बाद इनको बनाया अवधेश जी को, वो भी नहीं अब आते हैं। अब अगली बार इसमें उपचुनाव है, इस समय देखो क्या होता है। अगर यहाँ से दोबारा टिकट गोरखनाथ पाते हैं तो लोग अमित सिंह है, लड़ सकते हैं चुनाव टिकट के लिए। देखिए, इस बार मिल्कीपुर और अयोध्या की जो जिम्मेवारी है वो योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जो जिस दावे को लेकर के आगे आएंगे, जिन चीज़ों जो मुद्दों को लेकर के आगे आएंगे, वो मुद्दों पर खरा उतरेंगे? जनता को भरोसा है या नहीं? मुझे योगी जी पर भरोसा है, पर उनके विधायक पर नहीं है। जैसे उनके विधायक गौरनाथ जी हुए, वो ऐसे आदमी है जीतने के बाद यहाँ दोबारा आते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है जनता से। कहे 5 साल में कोई ऐसा एक दिन आ जाए जीतने के बाद, तभी को जीतने के बाद फिर दोबारा जब चुनाव आता है तभी आते हैं, दोबारा आते नहीं। न कोई विकास करते हैं, न कुछ मतलब जनता से जीतने के बाद कोई मतलब नहीं रहता है। और वो लोग सोचते हैं कि हम मंदिर बनवा दिए हैं उसके ऊपर जीत लेंगे। मोदी जी बैठे हैं वहाँ, उनके नाम पर जीतेंगे, योगी जी के नाम पर जीतेंगे। तो जनता भाई बेवकूफ़ थोड़ी ही ना है। अब जनता आप यहाँ आएंगे, आप काम कराएंगे। अब भाई सपा वाले आएंगे, वो जनता के यहाँ रहेंगे तो उनके बाद हम लोग उनको वोट देंगे। अगर वो काम कराएंगे हमारे पास, हमारी बात सुनेंगे, जो भी सुनेगा उसकी हम लोग उसके तरफ जाएंगे ना। क्यों भाई साहब, ये जैसे कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे जीता नहीं जा सकता चुनाव, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। आप बताइए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर के नाम पे, जात धर्म के नाम पे थोड़ी वोट मिलेगा। वोट मिलेगा काम करने से, वोट मिलेगा फ्री में थोड़ी वोट मिलेगा। जी, जो भी पार्टी काम करेगी वोट उसी को मिलेगा। जी काम जो पार्टी करेगी, जो पार्टी गांव में काम करवाएगी, जनता से मिलजुल कर रहेगी, वही पार्टी वोट जीतेगी। जी। अच्छा, अभी तक जो पार्टियां थी उनमें से कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगी कि लगा हो कि हाँ भाई ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं? नहीं, यहाँ तो 2 ही पार्टी चल रही हैं, सपा है और बीजेपी है, दोनों। तो किसके जो जनप्रतिनिधि हैं, कौन सी पार्टी के ऐसे हैं जो कि आपको लगता हो कि नहीं ये जो बोलते हैं वो करते हैं धरातल पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया है। जी। ऐसे अभी तक कोई है ही नहीं। आप बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो यहाँ जब से जानते हैं, हमें ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं मिला है जो यहाँ कहे उसके बाद काम करके दिखाए। ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ मिल्कीपुर में। शुरू में जब चुनाव का टाइम होगा तब तमाम दावे होंगे, तब तमाम हर पार्टी दावा करेगी। हर पार्टी दावा करेगी। बिल्कुल यहाँ आते हैं, हम आपके जो भी का मोबाइल नंबर लेके जाएंगे आपका पर्सनल, भैया बताइए जो कोई काम पड़ेगा तो हम करवा देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर क्या, वहाँ मिलने भी जाओ तो विधायक जी हैं नहीं, ऐसा होता है। बाद में जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद कहेंगे विधायक जी आज दिल्ली पहुँचे हैं, आज लखनऊ गए हैं, उनको टाइम नहीं, मीटिंग है, ये है वो है, फिर कोई मतलब काम नहीं, कोई अधिकारी यहाँ सुनने वाला नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है जीतने के बाद। बताइए, जैसे अवधेश प्रसाद जी ने जो रोडों का विकास किया हो या फिर और भी कोई चीज़ ऐसी हो जो विकास किया हो और जिसके मुद्दे को लेकर के वो चुनाव यहाँ से लड़े हों? अवधेश प्रसाद जी हमारे यहाँ आए थे, वही रोड के लिए हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम बनवा देंगे। आधे रोड यहाँ बनी है, आधी रोड रुकी है, लेकिन वो भी नहीं आए, दोबारा नहीं आए, कहने के बाद भी नहीं बनवाए। क्या करें? इसके अलावा और आपके दूसरी जगह मिल्कीपुर में ही कोई दूसरी रोड और हो? अरे अभी इसमें मोहम्मद गिरीश इंटर कॉलेज है, वहाँ भी आए थे, उन्होंने वहाँ भी कहा था हम आपके लिए यहाँ स्कूल के लिए पैसा देंगे, उसको और आगे बढ़वाएंगे, विकास करवाएंगे। दोबारा आए थे यहाँ 15 अगस्त दिन कुछ आए थे, भाषण वाषण दे के चले गए, दोबारा आज तक यहाँ एक नल भी नहीं लगवाए। जी, तो किससे संतुष्ट हो जाए यहाँ? और जो रोडें हों उन्होंने बनवाई हो, दावे की हो, ये सिर्फ मतलब 1-2 रोड हैं और भी बनवाई हैं उन्होंने या न बनवाई ही नहीं? नहीं, हमारे तरफ तो भाई ना, हमारे जानते मिल्कीपुर एरिया में, मिल्कीपुर एरिया में हमारी तरफ तो कहीं नहीं बनवाए उन्होंने, कहीं नहीं बनाया। ये हमारे PWD विभाग से बना है खुद रोड। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी ने कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया है, कोई नेता नहीं किया डाला है।
आप बताइए। जी जी, विकास तो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ की जनता ने जिताया किस मुद्दे पे, किस बेस पे जिताया? जिताया, जैसे जनता एक बार बीजेपी को जिता दिया तो वो भी नहीं किए, तो जनता को गुस्सा आ गया, इसीलिए अब की बार उनको जिताया। जनता ने ट्राई किया है कि शायद ये विकास कर। जी जी, विश्वास किया है, अगर विकास करेंगे तो ठीक है, नहीं अगली बार फिर जैसे दूसरी। इस तरह का इनका जो रवैया रहा है, जी जी तो इस तरह के रवैयों को देखकर फिर अब क्या उम्मीद है कि अब कौन आएगा? जी, अब तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वही होगा। जी तो अब जो योगी जी कमान संभालने वाले हैं, तो जनता योगी जी के ऊपर भरोसा करेगी? जी, भरोसा करेगी, योगी जी कमान सही से संभालेंगे तो, नहीं तो फिर देखा जाएगा, जनता के ऊपर है वो तो। जी क्यों भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? कालिका प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, बताइए विकास कैसा है आपके हिसाब से? हमारे क्षेत्र में तो विकास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस केवल यही 4 लाइन बन गया। ये बताइए, जो कभी विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं, आप कह रहे विकास नहीं हो रहा, बताइए। अब उनका विकास हुआ, हमारे लोगों का तो नहीं हुआ। उनका तो हो गया, जो है विधायक से सांसद हो गए। वो विकास का मिल्कीपुर में ही तो विकास का दावा करके वो चुनाव जीतते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं। मिल्कीपुर में कैसी अच्छा, अयोध्या वाले तो वोट नहीं देते हैं, मिल्कीपुर ही है उनका। और एक और एरिया कोई बताया वो है सुहावल अमानीगंज हो सकता है, वहाँ के लोग उनकी तरफ ज़्यादा हैं। मिल्कीपुर के। हम लोग सीधा जो है कमल का फूल हैं। लापरवाही से अवधेश मंत्री इसलिए जीत गए क्योंकि लल्लू सिंह के लापरवाही से, वो राम मंदिर के नाम से वोट सोचते थे कि हम पा जाएंगे। हाँ, वो मतलब क्षेत्र में जो है मतलब किसी से जनसंपर्क नहीं किया उन्होंने। कह रहे हैं लल्लू सिंह के अलावा और कोई होता तो भाजपा यहाँ निकल जाती, दो राय नहीं था। फिर भी हम लोग भाजपा को दिए हैं, हम तो पर्सनल दिए हैं भाजपा को, पिताजी हैं हमारे वो भी दिए हैं, भाजपा को दिए हैं, नहीं निकली क्या किया जाए। ये जो लल्लू सिंह कह रहे हैं कि अगर उनकी जगह कोई और होते तो जीत जाते। हाँ, और क्या, और क्यों जीत जाते वो? क्योंकि देखो जो नए आते हैं वो थोड़ा मेहनत करते हैं, और लल्लू सिंह का क्या था कि नरेंद्र मोदी जी हैं, मंदिर बन गया है, हम उन्हीं के नाम पे जीत जाएंगे, जनता से मिलेंगे नहीं। हाँ, जैसे उनको घमंड हो गया था, हम तो अब तो मंदिर बन गया है, वोट जनता के पास जाएंगे तब भी जीत जाएंगे, नहीं जाएंगे तब भी जीत जाएंगे, तो क्यों मेहनत करें, हम वैसे ही जीत लेंगे। मंदिर है, मोदी जी वहाँ सारे काम करवा रहे हैं, हमें सबको आवास नहीं दे रहे हैं, लेटरिन में शौचालय दे रहे हैं, पीएम किसान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम काम करें या ना करें फिर भी जीत लेंगे, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं योगी जी मोदी जी, और वो सोचे कि हम तो अब वैसे जीत लेंगे, हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और अवधेश प्रसाद जी थे, वो मेहनत कर रहे थे क्योंकि वो अगली बार हारे थे, वो पूरा जनता के साथ जुटे थे निरंतर, तो उन्होंने जीता। अब हो सकता है दोबारा उनके अलावा कोई और कैंडिडेट होता, उनके लल्लू सिंह के अलावा कोई और होता तो 90% जीत जाता अयोध्या से।